everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 5.1 from AP for class 10th. जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 के, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था विद इंट्रोडक्शन ऑफ एपी. सो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. कहा गया राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज. यानी ए और डी की आपको वैल्यू दी गई है, तो आपको एपी के 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. आपको पता है कि एपी की सीरीज़ क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d आपको पता है. ऐसे भी आप निकाल सकते हो या इस तरीके से आप राइट कर सकते हो. जैसे फर्स्ट टर्म हमको ए इक्वल्स टू 10, डी इक्वल्स टू 10 दिया गया है. अब हमारा A1 फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए राइट करते हैं. आपको मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में. तो A1 इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू कितना है 10, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. ओके, हमको 4 टर्म राइट करने हैं. सेकेंड टर्म A2 क्या होता है, मैंने कहा था अगर 2 है तो एक यहाँ पे माइनस, यानी A प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20. तो A3 क्या होता है, A प्लस 2d, एक कम यहाँ से, 1 प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी 20 प्लस 10 30 हो जाएगा. ओके, सो A4 इक्वल्स टू A प्लस 3d, A4 है तो 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फिर सेकेंड क्वेश्चन का गया a इक्वल्स टू -2, d इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पर राइट करेंगे a इक्वल्स टू -2, d इक्वल्स टू 0. तो A1 इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है, तो a इक्वल्स टू -2 आ जाएगा पहला टर्म. फिर A2 इक्वल्स टू a प्लस डी होता है, राइट, 2 है तो a प्लस डी होगा, तो a प्लस डी यानी -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2. A3 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा -2. A4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ऐसे ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो -2, यानी सभी की वैल्यू -2 होगी. ओके, इस तरीके से हमको अगर a और d की वैल्यू दी गई है, तो हम 4 टर्म क्या, पूरी AP के कितने भी टर्म हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाना है. आपको AP के 4 टर्म्स निकालने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके गाइज, फिफ्थ पार्ट देखिए. कहा गया a इक्वल्स टू माइनस का 1.25, d इक्वल्स टू -0.25. तो यहाँ पर हमको 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं. तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a यानी माइनस का 1.25, तो a की वैल्यू आ गई. A2 इक्वल्स टू a प्लस डी होता है, तो -1.25 प्लस -0.25, वैल्यू पुटअप करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा 50, यानी माइनस का 1.50 आ जाएगा. ओके, ये A2 की वैल्यू. A3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, या इसमें हम प्लस करते भी जा सकते हैं. जैसे A2 को हमने क्या लिखा, a यानी ये वाला टर्म प्लस d. ओके, d ऐड कर दिया. अब A3 को क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस डी, यानी A2 में d को हम क्या कर दें, ऐड कर दें. इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. ये थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा. क्या, A3 अगर निकालना है तो हम क्या लिखें, A2 प्लस डी, यानी सेकेंड वाले टर्म में हम d ऐड कर दें, तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75. इस तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके, और चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं. आप A4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, हमने 3d करके निकाला है. आप कैसे निकाल सकते हैं, A4 राइट करिए और अब कितना लिख लीजिए, A3 प्लस डी. A3 कितना है, माइनस का 1.75 और 0.25, माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.00. राइट, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सिंपल लगे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से लगाया जा सकता है. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. कहा गया फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको एपी दी गई है, उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. तो जैसे पहला हमको पार्ट दिया गया, कहा गया 3, 1, -1, -3. ये एपी में है पहले से, क्योंकि आपसे कहा गया है कि एपी नीचे आपको दी गई है. ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू a यानी 3 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 से A1 माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा. फिर सेकेंड टर्म आपको क्या दिया गया है,
सेकेंड AP दी गई, कहा गया -5 -1 3 7 डॉट 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 डॉट। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A, यानी कितना आ जाएगा -5। फिर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होता है A2 - A1, ये फॉर्मूला होता है। तो A2 की वैल्यू कितनी -1, फिर माइनस लगाएंगे, और A1 की वैल्यू कितनी -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ओके, फिर थर्ड पार्ट आपको दिया गया, कहा गया 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A आ जाएगा, यानी 1/3। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 - A1, तो 5/3 -1/3, 5/3 से 1/3 माइनस जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे, 5 - 1 यानी 4/3 वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया 0.6 1.7 2.8 3.9। ओके, तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू 0.6 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 1.7 - 0.6, 7 से 6 गया 1, और 1 से 0 गया 1, यानी 1.1। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, यानी हम डायरेक्टली AP को देखकर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। इसमें पार्ट आपको दिए गए हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। कहा गया आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि नीचे दी गई जो सीरीज हैं वो क्या AP में है, कौन कौन सी सीरीज AP में है। कहा गया इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP की फॉर्म रखते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बताइए, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं आपको। देखिए, जैसे फर्स्ट सीरीज आपको दी गई, कहा गया 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ओके, आपको पता है कि AP में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो हम डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, तो A2 - A1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 2, तो कितना आया 2। अब A3 से A2 माइनस करेंगे। हम हमेशा सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं, फिर इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो पहले हमने लिखा A2 - A1, तो 4 - 2 इक्वल्स टू कितना आया 2 आया। फिर A3 - A2 लिखा, तो 8 - 4 इक्वल्स टू कितना आया 4। क्या डिफरेंस दोनों सेम है, इसको हम लिख लें आगे D इक्वल्स टू, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। ओके, तो क्या डिफरेंस आपको सेम दिया गया नहीं, तो लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर नॉट सेम, हेंस इट इज़ नॉट एन AP, यानी ये आपकी AP में नहीं है सीरीज, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर AP में होगा तभी तो हम कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म और निकालेंगे, जब AP में है ही नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे यहीं पे छोड़ देंगे। अब सेकेंड टर्म आपको दिया गया है, सेकेंड सीरीज दी गई, कहा गया 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। D निकालते हैं यहाँ पे, तो D क्या होता है A2 - A1, यानी 5/2 - 2, 5/2 - 2 करा। यहाँ पे 2 एलसीएम लिया, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 कितना आया 1/2। फिर D निकाला, फिर A3 - A2 किया, तो A3 कितना है 3, और A2 कितना है 5/2, तो 3 - 5/2 एलसीएम लिया 2 2 2 3 ज़ा 6, 6 - 5 यानी 1/2। अब देखिए, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों का कैसा है सेम आया है, तो नीचे हम राइट करेंगे, लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर सेम, हेंस इट इज़ एन AP, यानी ये सीरीज किस में होगी AP में होगी, और डिफरेंस कितना आया 1/2। अब हम इसके टर्म फाइंड आउट कर लें, तो A5 कितना होगा, क्यों, क्योंकि 4 टर्म तक दिया गया है, 1 2 3 4 टर्म तक दिया गया, 5 टर्म निकालना है, तो A5 कितना होगा। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि A5 निकालना है, तो A4 + D कर दीजिए, यानी 4 टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें। तो 4 टर्म कितना है 7/2, तो 7/2 में 1/2 ऐड किया, तो 2 एलसीएम 7 8, 7 + 1 8 आ जाएगा, 8/2 यानी कितना आया 4 आया। ओके, फिर A6 कितना हो जाएगा A5 + D, यानी A5 कितना है 4 + D की वैल्यू 1/2, तो 4 2 ज़ा 8 + 1 यानी 9/2 आ जाएगा। फिर 7 टर्म A6 + D, A6 कितना है 9/2 राइट, प्लस 1/2, तो 9 + 1 कितना है 10/2, 2 5 ज़ा 10, तो 5, यानी A5 A6 A7 3 मोर टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए, और D जो है वो कितना आया है आपका 1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर AP में नहीं है तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे, और अगर आपकी
कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यानी सीरीज एपी में है, तो हम इसके 3 मोर टर्म इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, थर्ड पार्ट आपको दिया गया, कहा गया माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, ये आपको एक सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया है, a2 माइनस a1। तो a2 यानी माइनस 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2 बाई माइनस a1 लिखेंगे तो माइनस, फिर माइनस 1.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2। माइनस 3.2 से प्लस 1.2 जाएगा, 2 से 2 गया 0 आ गया, 3 से 1 गया माइनस का 2। ओके, तो माइनस का 2.0 आ जाएगा। फिर d निकालेंगे, फिर दूसरा देखेंगे a3 माइनस a2 यानी माइनस 5.2 माइनस a2 की वैल्यू माइनस 3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल अपर की तरह। ओके, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, तो इसमें से माइनस करेंगे 2 गया 0, 5 से 3 गया 2, माइनस का 2.0 आ जाएगा। यानी अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस आपको दोनों में क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। तो नीचे लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर सेम हेंस इट इज एन एपी, यानी ये सीरीज किस में है, एपी में है। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 2.0। अब 3 मोर टर्म्स निकालने हैं हमको, तो 3 मोर टर्म्स लिखेंगे। अब देखो 4 टर्म्स तक आपको एपी में दिया गया था, 1 2 3 4 टर्म तक दिया गया। 5 टर्म निकालेंगे तो a4 यानी माइनस 7.2, तो लिखेंगे a4 प्लस डी, 5 टर्म, तो माइनस का 7.2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.0, तो माइनस 7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, -2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2। ओके, a6 निकालेंगे तो a5 प्लस डी, यानी a5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 9.2 प्लस d की वैल्यू कितनी, माइनस का 2.0, तो माइनस 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, 9 एंड 2 11.2, वो भी किसका, माइनस का। ओके, तो a7 कितना हो जाएगा, a6 प्लस d, ऐसे ही माइनस 11.2 में हम माइनस का 2 ऐड कर देंगे तो माइनस 13.2। ये आपके 3 मोर टर्म ऑफ एंड एपी निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट आपसे दिया गया है, कहा गया -10 -6 -2 एंड 2 डॉट 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 डॉट। तो d निकालेंगे तो लिखेंगे a2 माइनस a1 यानी -6 -10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 से 6 जाएंगे 4 बचा। फिर d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 यानी -2 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 6 से 2 जाएगा 4 बचा। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम हेंस इट इज एन एपी। d इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। 3 मोर टर्म निकालने तो a5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a5 4 तक दिया गया है तो a4 प्लस d यानी 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। a6 इक्वल्स टू a5 प्लस डी यानी 6 प्लस 4 10, और a7 इक्वल्स टू a6 प्लस डी यानी 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम इसके सभी कोई भी एपी दी जाए तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, अगर सेम है डिफरेंस निकल के आ रहा है तो इसके 3 टर्म निकल के आएंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी ही नहीं होगी, तो आगे का पार्ट हमको सॉल्व ही नहीं करना है। ओके गाइस, फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया, कहा गया 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। इस तरीके से डॉट डॉट में आपको एक सीरीज दी गई, आपको फाइंड आउट करना है क्या ये एपी में है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, बहुत सिंपल, रूट वाले क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल होते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस a1 यानी 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो कितना बचा, √2। फिर d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 कितना है, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट में जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 से एक √2 माइनस होगा तो 2 से 1 जाएगा तो कितना बचा, √2, एक √2 बचा। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम, दोनों का डिफरेंस कैसा है, सेम है, हेंस इट इज एन एपी, यानी d इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आया, √2। ओके, अब हम 3 मोर टर्म निकालेंगे तो a5 यानी a4 प्लस डी, a4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 दिया गया था, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे a5 इक्वल्स टू a4 प्लस डी, तो 3 प्लस 3 √2 प्लस d यानी √2, तो कितना हो जाएगा, 3 √2 प्लस √2 4 √2 यानी 3 प्लस 4 √2।
तो A6 A5 प्लस डी यानी 3 + 4 √2 + √2, तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। फिर A7 कितना आ जाएगा, इस तरीके से A6 प्लस डी यानी 3 + 5 √2 में √2 ऐड करेंगे तो 3 + 6 √2 आ जाएगा। बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक मेथड पे। ओके गाइस, तो ये इसमें और भी पार्ट्स दिए गए हैं, 15 पार्ट्स हैं टोटल इसमें। ये आपको और सीरीज दी गई हैं जो कि इन्हीं मेथड पे सॉल्व होंगी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 3 मोर टर्म, अगर आपको एपी इसमें बनती हुई दिखती है तो उसमें 3 मोर टर्म और निकाल सकते हैं। अगर नहीं बनती है तो वहीं पे उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो देखिए इसमें डिफरेंस आपको इक्वल नहीं निकल के आएगा। जिस तरीके से मैं एपी को देख रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, इस तरीके के ये आपको कुछ सीरीज़ दी गई। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। और ये देखिए यहाँ पे अब देखो A² - A करेंगे तो कुछ माइनस नहीं होगा। फिर A³ - A² करेंगे यानी D = लिखेंगे A2 - A1 यानी A² - A, बस यहीं पे छोड़ देंगे। फिर D = A3 - A2 यानी A³ - A² करेंगे, इसको भी यहीं छोड़ देंगे। यानी हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये AP में नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब ये देख लीजिए, जैसे कहा गया √2 √8 √18 √32, तो देखो इनके रूट्स को हम कुछ राइट कर सकते हैं क्या। जैसे √2 √8 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 √2 राइट कर सकते हैं। √18 को 3 √2 राइट कर सकते हैं। √32 को 4 √2 राइट कर सकते हैं। यानी ये सीरीज़ हमारी एपी में बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा इस सीरीज़ के थ्रू। ओके, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करिएगा फिर सॉल्व करिएगा। और फिर ये सीरीज़ दी गई √3 √6 √9 √12, तो ये सीरीज़ आपको सॉल्व होती नहीं दिख रही है। आप इसमें डी निकालिएगा, √6 - √3 करेंगे, फिर डी निकालेंगे, √9 - √6 करेंगे तो डी हमारा सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप डी निकालेंगे तो 3² - 1² करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना आया 8। फिर 5² - 3² करेंगे, 5² 25, 3² 9 यानी 25 - 9 16 आ रहा है। यानी एपी में ये नहीं होगा क्योंकि डी इक्वल नहीं है। ओके, लास्ट टर्म आपको देखेंगे, इसमें भी डी निकालेंगे, 5² - 1² यानी 5² 25 - 1 कितना हो जाएगा 24। फिर ऐसे ही 49 - 25 यानी 24 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डी बन रहा है, यानी ये एपी में है। इसमें आपको 3 मोर टर्म और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहीं पर आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड माई वीडियो।